सर्वेभ्यो नमो नमः बेटा। इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने पाठ की हिंदी समझी थी और आज हम अभ्यास कराने जा रहे हैं। इस पाठ के अभ्यास को हम पहले करा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समस्या आ रही है, उसी कारण हम इसको दोबारा पुनरावृत्ति के रूप में कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका इस पाठ का, सुभाषितानी पाठ जो है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए जो पद्य हैं, श्लोक, उनका आपको क्या करना है? स्वर में वाचन करना है, मतलब आपको बोलना है, सस्वर वाचन। तो वो तो आप खुद ही करेंगे, उनको आप कंठस्थ करिए और बोलने का अभ्यास करिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक में के जो अंश हैं उनके आधार पर आपको खाली स्थान को पूरा करना है। श्लोक के जो टुकड़े दिए हैं उनको आपको पूरा करना है, खाली स्थान में भरना है। वो आप कब भर पाएंगे? जब आपको श्लोक याद होंगे। तो जैसे क है, समुद्र मासात खाली स्थान, समुद्र में पहुंचकर हो जाती है। तो आपको श्लोक में एक पंक्ति आई थी ना, समुद्र मासात भवन्त्य पेया। समुद्र में आसाद माने पहुंचकर अपेय हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पढ़ा था आपने, पानी अपेय हो जाता है समुद्र का। ख है आपका, खालिस्तान वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। वचनों को, मधुर वचनों को, सूक्तियों को, रस को सृजन करती हैं। तो वचन, क्या वचन? सुन करके, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। समझ में आ गया कि वचनों को सुनकर मधुर सूक्तियों का उत्पन्न करते हैं, मधुर सूक्तियों को उत्पन्न करते हैं। ग है आपका, तद भाग थेयम खालिस्तान पशुनाम। तो श्लोक की पंक्ति में क्या आया है? तद भाग थेयम परमम पशुनाम। घ है आपका, विद्या फलम खालिस्तान कृपणस्य सौख्यम। तो श्लोक की पंक्ति याद करते हुए क्या हो जाएगा? विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। फिर है आपका, पौरुषम विहाय यह खालिस्तान अवलंबते। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? दैवमेव। जो मेहनत को व्याय माने छोड़कर, दैवमेव क्या हो गया? अर्थ क्या बताया था हमने? भाग्य का ही अवलंबते माने सहारा लेते हैं। अंतिम है आपका, चिंतनीया ही विपदाम खालिस्तान प्रतिक्रिया। तो इसमें श्लोक में क्या पंक्ति आई है कि जो विपत्तियों में आने वाली जो समस्याएं हैं आपकी, उसके प्रति पहले से ही जो चिंता नहीं करता है। तो आदावेव, आने से पहले ही। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद है आपका तीसरे श्लोक में तीसरी जो आपका प्रश्न है उसमें क्या है? प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखना है। तो प्रश्न की हिंदी समझिए तो उत्तर आपको खुद समझ में आएगा। व्यसनिना किम नश्यति। जो बुराइयों में फंसा है, बुरी लत वाले हैं, उनका क्या नष्ट हो जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक पद मतलब एक शब्द में उत्तर देना है, विद्या फलम। दूसरा है आपका, कस्य यश नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? तो श्लोक में क्या आया था? लुब्धस्य यशः नश्यति। तो एक पद में उत्तर होगा आपका लुब्धस्य। तीसरा है, मधुमक्षिका किम जनयति। जो मधुमक्खी है वो क्या उत्पन्न करती है? तो क्या करती है? माधुर्यम, मधुरता को, शहद को। घ है आपका, मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर सूक्तियों का कौन उत्पन्न करता है? कौन उनका सृजन करता है? तो संतः, जो संत लोग होते हैं। अर्थ न केभ्य विमुखा न यान्ति। जो याचक होते हैं किसके पास से विमुख होकर नहीं जाते? महिरुहेभ्य। महिरुहेभ्य माने पेड़ों के पास से। पेड़ हमको बहुत कुछ देते हैं, आपने अर्थ में पढ़ा था। तो केभ्य की जगह क्या आ जाएगा? महिरुहेभ्य।
प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या करना है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठार्थ चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। जो नीचे लिखे हुए पद हैं वो तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत में पद लिखना है। जो आपका तद्भव है, जो हिंदी रूपांतरण है, उसको संस्कृत रूपांतरण में परिवर्तित करना है। जैसे कंजूस को संस्कृत में क्या कहेंगे, कृपणः। कड़वा को क्या कहेंगे, कटुकम। पूंछ को संस्कृत में पुच्छः। लोभी को लुब्धः। मधुमक्खी को मधुमक्षिका। तिनका की संस्कृत क्या होगी, तृणम। समझ में आ गया। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनमें आपको कर्ता पद और क्रियापद छांट कर लिखना है। जैसे कि आपको उदाहरण भी दे रखा है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। जो संत लोग होते हैं वो मीठी मीठी मधुर सूक्तियों का सृजन करते हैं। तो इसमें कर्ता क्या है, संतः, और क्रिया है आपकी सृजन्ति। कर्ता किस में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है, तो आपका हो गया संतः। और सृजन्ति क्या है, क्रिया, जिसके द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो अब देखिए, क निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, दोषः, और क्रिया क्या हो जाएगी, भवन्ति, क्योंकि कर्ता हमेशा किस में होता है, एक वचन में। ख है आपका गुणगेषु गुणः भवन्ति। इसमें आपका गुणः हो जाएगा कर्ता और क्रिया हो जाएगी भवन्ति। तीसरा है आपका मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। तो कर्ता क्या हो जाएगा, मधुमक्षिका। पहले भी बताया आपको कि कर्ता क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है, और क्रिया हो जाएगी जनियेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। इसमें मैत्री क्या है, कर्ता, और क्रिया क्या है, नाश्यति। फिर इसके बाद अंतिम है आपका नद्यः समुद्र मासात् अपेयः भवन्ति। तो इसमें नद्य क्या हो जाएगा, कर्ता, और क्रिया क्या हो जाएगी, भवन्ति। समझ में आ गया। कर्ता प्रथमा व्यक्ति में होगा और क्रिया आपकी जिसके द्वारा कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका जो छठा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन पदों के नीचे रेखा की गई है तो उसको आधार मान के आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे क है आपका गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। गुणियों में गुण गुण होते हैं। तो गुणः क्या है, आपका बहुवचन है, गुण गुणः, है ना। तो इसकी जगह पर आपका जब प्रश्न बनेगा तो के गुणगेषु गुणः भवन्ति। समझ में आ गया। गुणः की जगह क्या आ जाएगा, के। कह कौ के। गुणः आपका बहुवचन में है तो किम शब्द का पुल्लिंग में आपका क्या चलेगा, बहुवचन, कह कौ के। ख है आपका नद्यः सुस्वाद तोयः भवन्ति। तो नद्य आपका क्या है, स्त्रीलिंग पद है, और आपका नद्य बहुवचन है। तो किम शब्द का बहुवचन क्या लगेगा स्त्रीलिंग में, का के कहा आ जाएगा। नद्य की जगह क्या आ जाएगा, कहा। कहा सुस्वाद तोयः भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य की जगह आ जाएगा कस्य। किसका यश नष्ट हो जाता है, कस्य यशः नश्यति। घ है आपका मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। तो मधुमक्षिका पद किसमें है, स्त्रीलिंग पद है। तो इसमें भी आपका किम शब्द का स्त्रीलिंग में हो जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। अंतिम है आपका तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः। तो उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो किसके सिर पर कौवे बैठते हैं, तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसः। तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसः। इसमें आप क्या एक और अव्यय भी प्रयोग कर सकते हैं।
तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। समझ में आ गया? तो ये किम शब्द का सप्तमी एक वचन में आपका कस्मिन हो जाएगा मूर्धन्य की जगह। सातवां है आपका उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार आपको पद को क्या करना है? अलग करना है, जो कि आपका संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे समुद्र मासाद, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, आप इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्रम धन आस्यात्। माधुर्यमेव माधुर्यम धन एव। अल्पमेव अल्पम धन एव। सर्वमेव सर्वम धन एव। दैवमेव दैवम धन एव। महात्मना मुक्ति महात्मनाम धन उक्ति। विपदा मादावेव, तो विपदा माधव धन एव। इसमें अगर हम तीन उसमें भी तोड़ सकते हैं आपको शब्दों में, विपदाम धन आदव धन एव। तो ये आपका क्या हो गया? आपके पद अलग अलग हो गए। ठीक है, अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ की आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको निराकरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।